हेलो एवरीवन। अभी हम यूथ एंड जीके में देखेंगे मुस्लिम लीग और उसका फॉर्मेशन। अगर हम पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात करें, पार्टीशन से पहले पूरे बंगाल में जो मैक्सिमम मेजॉरिटी था वो था हिंदू मेजॉरिटी। और पार्टीशन के बाद जब ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बना तो ईस्ट बंगाल में मैक्सिमम जो मेजॉरिटी था वो था मुस्लिम्स का, और वेस्ट बंगाल में हो गया था हिंदूज का। और इस पार्टीशन ने बंगाल में एक कम्युनल डिवाइड क्रिएट किया था। दिसंबर 30, 1906 को मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ और इनके लीडर थे आगा खान, नवाब ऑफ ढाका और नवाब मोहसिन उल मुल्क। जो मेन मोटिव था मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन के पीछे वो था मुस्लिम जो इंडियन मुस्लिम्स है उनके राइट को सेफगार्ड करना। और उन्हें लगता था कि जो ब्रिटिशर्स है वो उनके सपोर्ट में है, ऐसा मुस्लिम लीग को लगता था। इनिशियली क्या होता था, जब बंगाल का पार्टीशन नहीं हुआ था तब ईस्ट बंगाल ईस्टर्न जो पार्ट है उस पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता था, वेस्टर्न पार्ट पे ज्यादा फोकस किया जाता था। और उसी कारण इन लोगों को थोड़ा सा पिछड़ा हुआ फील होता था। और ब्रिटिशर्स ने पार्टीशन के टाइम पे जो ईस्टर्न पार्ट अंडर डेवलप्ड है उसके ऊपर फोकस किया था। तो इन लोगों को उस टाइम के बंगाल के मुस्लिम्स को लगता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनका भला चाहते हैं, वो उनकी तरक्की चाहते हैं। और इनिशियली हम देखें, अगर शुरुआत में तो ब्रिटिशर्स का बहुत सपोर्ट मिला था, लेकिन जब उन लोगों ने सेल्फ रूल की बात की तो उनका भ्रम टूट गया कि ब्रिटिशर्स इतने अच्छे नहीं हैं जितना वो समझ रहे थे। लीग का एक अमृतसर सेशन हुआ था 1908 में। उनके प्रेसिडेंट थे सर सैयद अली इमाम। उस टाइम पे इन्होंने एक सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट की डिमांड की थी, लेकिन इनिशियली तो मतलब इतनी आसानी से तो नहीं मिला, लेकिन इवेंचुअली इनको ये मिल गया था। अब हम देखते हैं क्या फैक्टर्स हैं जो प्रमोट कर रहे थे मुस्लिम लीग को। सबसे पहला जो फैक्टर था वो था ब्रिटिशर्स का प्लान। तो ब्रिटिश हमेशा डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। उन्होंने इंडिया को डिवाइड कर ही दिया था कम्युनल लाइन से, जैसे ही उन्होंने बंगाल का पार्टीशन किया। उसके अलावा सेपरेट इलेक्टोरेट एक और वो वाली भावना को बढ़ावा दे रहा था। फिर ये लोग कास्ट पॉलिटिक्स खेलते थे ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण्स के बीच में भी। ये सब चीजें जो है ये एक एटीट्यूड बना रही थी, हम ऐसा कह सकते हैं। फिर लैक ऑफ एजुकेशन, मुस्लिम्स जो थे उनको वेस्टर्न और टेक्निकल एजुकेशन के बारे में कम ज्ञान था, क्योंकि ईस्टर्न पार्ट बंगाल का जो था जहाँ पे मुस्लिम्स मैक्सिमम मुस्लिम पॉपुलेशन था, वहाँ पे एजुकेशन इतना डेवलप नहीं था। जो ब्रिटिशर्स हैं उनका मुस्लिम्स के ऊपर इतना भरोसा नहीं था। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद ब्रिटिशर्स ने ऐसा सोचा कि मुस्लिम्स जो है वो उनकी कॉलोनियल पॉलिसी के लिए डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स के आने से पहले मुगल का रूल था और मुगल्स को डीथ्रोन करके ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजियस कलर। तो मोस्टली अगर हम हिस्टोरियंस की बात करें तो वो इंडिया का एक साइड जो है कल्चर का वो ज्यादा ग्लोरीफाई करता है। जैसे बहुत सारे मतलब जो प्रेजेस हैं वो होते शिवाजी राणा प्रताप इन सब के लिए। लेकिन अगर हम अकबर या शेरशाह सूरी या अलाउद्दीन खिलजी टीपू सुल्तान इन सब की बात करें तो एक थोड़ा सा मौन हो जाता है उस टाइम पे। एक और जो फैक्टर है वो है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ इंडिया। तो इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन ना के बराबर था, और उस कारण अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था। और ब्रिटिशर्स का एटीट्यूड जो था कॉटेज इंडस्ट्री के लिए वो बहुत ही बुरा था। इन सब समस्याओं का समाधान पाने के लिए एक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत महसूस हुई और इसीलिए मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अभी हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट लॉयल्टी ऑफ इंडियन मुस्लिम टूवर्ड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट। और दूसरा था टू प्रोटेक्ट पॉलिटिकल और दूसरे जो राइट्स है इंडियन मुस्लिम के, और उनकी जो वो चाहते थे कि जो मुस्लिम वाला जो तबका है वो भी आगे बढ़े, वो पीछे ना रहे। जो एक उनके अकॉर्डिंग एक सिनेरियो में वो लोग पीछे रह गए थे, वो चाहते थे उस तबके का भी डेवलपमेंट हो और वो स्पेसिफिकली अपने लोगों को आगे बढ़ा पाए, उनकी जो परेशानियां हैं वो गवर्नमेंट के सामने बता सके।